साहब, आजकल तो जेल में बहुत बड़े बड़े लोग आने लगे हैं। अरे भैया, बड़े बड़े चोर और क्रिमिनल्स तो आजकल बड़े बड़े घरों में दिखाई देते हैं। माता जी तो पहले पेंडिंग केस में, हेल्थ का इश्यू इसलिए बाहर रखा हुआ है, और बेटा मोलेस्टेशन केस के अंदर है। वैसे मैडम जी, आप कौन सा नया कारनामा करने वाली है? अपनी लिमिट में रह के बात करें इंस्पेक्टर। मिस्टर रेहान, बैठ जाइए। और ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं, समझे आप? और लिमिट की बात सिखा रहे हो आप मुझे? तब आपको लिमिट दिखाई नहीं दी, तब आपने अपने घर में काम करने वाली नर्स को दबोचा। लिमिट की बात कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है। ये सब झूठ है। वो लड़की झूठी है। वो गरीब है, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर कही बात सच है। शी इज अ लायर। सही कहा आपने। इन जैसे रईसों को फंसा के मेरा ही नुकसान है। हाँ, मैं गरीब हूँ। मेरे बाबा ने पैसे इकट्ठे करके मुझे नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाई थी, ताकि मैं अपने घर वालों को संभाल सकूं, उनका ख्याल रख सकूं। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी सर? इनका क्या है? ये तो अमीर है, वकीलों को पैसे खिला के मुझे झूठा साबित कर देंगे। तो क्या मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ूं भी ना? मेरी छोड़ो, ये तो सबके साथ ऐसा ही करेंगे। ये आदमी पैसों के घमंड में सब कुछ भूल गया है। इसको सही गलत का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, इसने मुझे छुआ है। Stop it! ये झूठा नाटक बंद करो तुम। क्या मिल रहा है तुम्हें झूठ बोल के? हाँ, और तुम ये जो सब कह रही हो, तो उसे तुम साबित कैसे करोगी? सबूत है तुम्हारे पास? कैन यू प्रूव इट? है सबूत मेरे पास। मिस्टर रेहान, इस लड़के के साथ धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? ऐसा कौन सा काम था जो इस लड़की ने मना कर दिया? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये साफ साफ एक सेटअप है। ये लड़की मुझ पर चढ़ी जा रही थी, इसलिए इसे रोकने के लिए मैंने इसे धक्का दिया है। आप देखिए, साफ साफ जबरदस्ती कर रही है मुझसे ये। और जो कुछ मैंने कहा है वो सब गुस्से में कहा है मैंने। ओके, अब मैं समझा कि तुम ये सब क्यों कर रही थी। सिर्फ मुझे फंसाने के लिए, isn't it? चलो, मैं ये बात मान लेता हूँ कि आप बेकसूर हैं, पर आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो ये बात साबित कर सके कि आप बेकसूर हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये मिस्टर रेहान, आप अपने वकील से कहिए कि वो आपका केस लड़ने की तैयारी करें। और जहां तक मुझे इस केस में दिखाई देता है, इस लड़की के पास सबूत भी है और सिंपैथी भी है। मैं आपके खिलाफ एक केस रजिस्टर कर रहा हूँ, अटेम्प्ट टू रेप। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है मैडम। हवलदार, इकड़े लेके जाओ उनको। ये सब क्या हो रहा है? रेहान, I'll see you. हेलो। हेलो मैडम, मैं खुराना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर मिस्टर वैद्य बोल रहा हूँ। क्या ये खबर सच है कि मिस्टर खुराना को एक नर्स को मोलेस्ट करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? जी नहीं, वो एक्चुअली जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम बस वही सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आपके परिवार में कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है आजकल। वो क्या है ना मिस्टर वैद, मुश्किल कभी अनाउंस करके नहीं आती, और हमारी फैमिली को ऐसी मुश्किलें झेलने की आदत है। और एक और बात, हम इस वक्त बस एक फैमिली की तरह मिलजुल कर इस तूफान से बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गुड टू नो दैट। ऐसी ही हिम्मत रखिए, क्योंकि आपको कल ये हिम्मत चाहिए होगी। मतलब? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कल इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई है, और क्योंकि इस कंपनी के आप और मिसेस हरजीत खुराना स्टेक होल्डर्स हैं, आपको इस मीटिंग में शामिल होना होगा और बोर्ड को ये एक्सप्लेनेशन देना होगा कि अब इस तूफान से बाहर निकलने का कौन सा आइडिया है आपके पास।
तेरी इतनी हिम्मत? क्या जरूरत थी अंदर ये नाटक करने की? जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे क्या वो काफी नहीं थे? अगर और पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें दे देती, लेकिन इस तरह मेरे बेटे को फंसाने की क्या जरूरत थी? आपको क्या लगा मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा ये पैसे प्यारे हैं? मैंने कोई फंसाया वसाया नहीं आपके बेटे को, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, इसलिए वो आज जेल में है। जस्ट शट अप। झूठ बोल रही हो तुम। मेरा बेटा इतनी नीच हरकत कर ही नहीं सकता। और अब चुपचाप अपना ये केस वापस ले लो, वरना तुम तो जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूं। बर्बाद कर दूंगी मैं तुझे। आप मुझे क्या बर्बाद करेंगे? पहले खुद को बर्बाद होने से बचाओ तो मानो। एक और बुरी खबर है, राइट? नैना, इस वक्त मैं सिर्फ तुमसे सच की उम्मीद कर सकता हूँ। जो भी बात है बता दो, आई कैन हैंडल इट। रेहान, आई एम रियली सॉरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊं, पर बोर्ड मेंबर्स को तुम्हारे अरेस्ट के बारे में पता चल गया। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। रेहान खुराना के साथ इतना बड़ा स्कैंडल और किसी को पता न चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनीवेज, क्या कह रहे थे वो लोग? क्या चाहिए उन्हें? वो चाहते कि मैं और तुम्हारी माँ कल की मीटिंग के लिए आए और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माफी मांगे और उस प्रॉब्लम से निकलने का उन्हें सॉल्यूशन भी दे। नैना, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी। देखो, तुम अगर चाहो तो इस कंपनी से स्टेप डाउन कर सकती हो। आई टोटली अंडरस्टैंड। जब तक ये सारा मैस क्लियर नहीं हो जाता ना, तुम रहने के लिए अपने घर चली जाओ। और ऐसे यहाँ मुझसे मिलने आने की जरूरत भी नहीं है। आई वोंट माइंड। यू फ्री टू गो। मैं तुम्हारे हालात समझ सकता हूँ। रेहान, ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और जब मैंने कहा मुझे तुम पर भरोसा है, आई रियली मेंट इट। मैं ऐसे नहीं कह रही थी, सच में आई ट्रस्ट यू रेहान। और चाहे तुम मानो या ना मानो, हम दोनों एक परिवार हैं और एक परिवार मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। आई मीन इट। आई ट्रस्ट यू। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकालूंगी। आई ट्रस्ट यू। क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। मैं बर्बाद हो जाऊंगी और मुझे बर्बाद करेगा कौन? तू? पागल हो गई हो? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी? जी नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो गई है। उम्र जो हो गई है, शायद सठिया गई हैं आप। तेरी इतनी हिम्मत? ध्यान से हरजीत जी, पहले बेटे ने धक्का दिया और अब आप वायलेंट हो रही हैं। कहीं फंस ना जाओ और आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे भूल गई, आपके सारे राज जानती हूं मैं। अगर मुझे एक छोटी सी भी खरोच हुई ना, तो मुझे पुलिस को ये बताते हुए देर नहीं लगेगी कि कैसे आप कानून को धोखा देने के लिए एक नकली ट्रीटमेंट के लिए एक नर्स हायर की है। मेडिकल ऑर्डर्स पे ही तो आप बाहर है ना। सोचिए, जब पुलिस वालों को ये पता चलेगा कि आप कानून को धोखा देने के लिए बीमार होने का नाटक कर रही हैं, तो सोचो क्या होगा आपके साथ। और इतना ही नहीं, अगर आपके लाडले बेटे को ये पता चल गया कि कैसे आपने मुझे पैसे दिए थे उसकी बीवी पे नजर रखने के लिए, तो क्या वो आपको माफ कर पाएगा? कितना मजा आएगा ना, माँ और बेटा दोनों साथ साथ जेल में। स्मॉल फैमिली, अनहैप्पी फैमिली। और अगर अगली बार मुझे बर्बाद करने का ख्याल दिल में आए ना, तो मुझे बता देना, ठीक है? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
नैना नहीं, आहना आहना। Oh, God, I'm really very sorry. आप 2 मिनट के लिए अपने पोते को डिफेंड करना बंद करेंगे क्या? मुझे नहीं लगता इतनी गिरी हुई हरकत के बाद कोई भी उसे माफ कर पाएगा। हाँ, एक्सक्यूज मी, आपकी माफी चाहिए किसे? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा रेहान ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। जब आप इतना कुछ जानती हैं तो मेरे साथ बहस क्यों कर रही हैं? सफाई देकर बोर क्यों कर रही हैं आप मुझे? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब आपके इस घर के साथ रिश्ता जोड़ने को हाँ कही मैंने। आप जैसों के साथ रिश्ता रखना तो बहुत बड़ी शर्म की बात मानी जाती है, पता है आपको? बीजी, आई एम रियली सॉरी। तू कहाँ दौड़ी दौड़ी जा रही है? मैंने जितना सोचा था ना उससे ज्यादा कमीनी निकली। तू चाहे जितनी भी बुरी हो, लेकिन मैंने सोचा था कि मेरे रेहान से तू सच्चा प्यार करती है, उसकी फिक्र करती है, लेकिन नहीं, तूने उसे भी नहीं छोड़ा। तूने अपने उस नकली इलाज के लिए जो वो नर्स बुलवाई थी, आज उस गंदी औरत की वजह से मेरा बच्चा जेल में पड़ा हुआ है। तूने मेरे पूरे परिवार को ना बर्बाद करके रख दिया। खसमानू खानिए, पहले मेरे बेटे को और बाद में मेरे पोते को मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। जितनी गाली देनी हो ना बाद में देती रहना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अब मुझे फूक फूक कर कदम रखना होगा, और जब तक नैना होश में नहीं आ जाती तब तक मुझे रुक जाना चाहिए। मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो आना मुझे मार डालेगी। मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। हाँ, हाँ। लगता है आना आ गई। कौन है वहां? मैम, आपने खाना नहीं खाया ना, वही लाया हूँ। हाँ, जोरों की भूख लगी, चलो मैं खाना खा ही लेती हूँ। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आना ने इस नौकर को भेजा हो ताकि मैं दरवाजा खोलूंगी। नहीं, मुझे खाना वाना नहीं चाहिए। मैं वो की सोची थी। नहीं, मुझे खाना वाना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। जब तू चला तू हाय बला को टाल तू, चल तू चला तू हाय बला को टाल तू, चल तू चला तू हाय बला को टाल तू, चला तू हाय बला को टाल तू। उफ़ो, आंख भी अभी लगनी थी। सतर्क हो जा, आंखें खोल के रख। हर्षित, सोना नहीं। आंखें क्यों किया तुमने ये सब? ओह माय गॉड, क्या एक्टिंग, क्या टाइमिंग, क्या कमाल की एक्ट्रेस हो यार तुम। तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, रियली। ये लो, जैसे वादा किया था। क्या करूं यार, पापी पेट का सवाल है। और सोचो, उस हरजीत को लगता है कि मेरे खिलाफ वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है।
जबकि वो नहीं जानती कि मैं तुम्हें इस घर में ले आई हूँ। सीरियसली उसे बेवकूफ बनाने में ना इतना मजा आया ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया है, अब बहुत काम बचा है, याद है ना तुम्हें? जो हुक्म मेरे आका। सच बाय गॉड बहुत मजा आ गया। अब यहाँ कोई देख ना ले, तुम जाओ। थैंक्स। हरजीत खुराना, अब तुम्हें कौन बचाएगा ये तो मैं भी नहीं जानती। कौन है? तुम? सासू माँ, सासू माँ पे फिर से आ गई। आपकी प्यारी आहाना। लेकिन तुम अंदर कैसे आई? मैंने तो दरवाजा लॉक किया था। कोई दरवाजा मुझे मेरी सासू माँ से दूर नहीं रख सकता। क्या कर रही हो तुम? हम लोगों की नींद हराम करके आप अपनी ब्यूटी स्लीप पूरी कर रहे थे। मैंने किसकी नींद हराम की है? आप नहीं तो और कौन? आप ही उस नर्स को इस घर में ले आई थी ना, नैना की जासूसी करने के लिए। और देखा उस नर्स की वजह से क्या हो गया? हाँ? आपने नैना के लिए गड्ढा खोदा और इस गड्ढे में मेरा पति गिर गया। सुहाना, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अच्छा बुड्ढी, इतने बड़े कांड किए और एक सॉरी से तेरा काम खत्म हो जाएगा। तेरे वजह से मेरा पति जेल गया है, इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे तो मैं आज हाँ, सोचा बेटा, सोचा, सोचना भी मत। हाँ। मैं बाहर थोड़ी ना जा रही थी, मैं तो बस वो कुंडी लगाने आई थी। तो लगा दीजिए ना सासू माँ। लगा तो रही हूँ। कोई नहीं, सो जा। आहान, ए बुढ़िया, तूने मेरे आहान की नींद हराम की। मैंने? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। मैं अपने पोते से पूछती हूँ। नहीं, हाथ नहीं लगा रही हूँ। वो रो नहीं रहा है, वो तुमसे ये कह रहा है कि मेरी दादी ने कुछ नहीं किया, उसे माफ कर दो। है ना? ये बात अब मैं क्या करूं जिससे मैं ये साबित कर दूं कि मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? हाँ। सासू माँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है। एक काम करते हैं, सबसे पहले आपने मेरे छोटू की नींद हराम की ना, उसके लिए छोटू से सॉरी बोलिए। सॉरी। गुड। अब ऐसा कुछ करो जिससे मेरा छोटू वापस आराम से सो जाए। छोटू आराम से सो जाए? क्या करूं मैं? ओफो, क्या करूं? मुझे आवाज नीचे। अपने आप को बड़ी दादी कहती है ना, टींगे हाँकती रहती है ना, मेरा लाडला पोता, मेरा बच्चा। तो उसे सुलाना नहीं आता तुझे? सुलाना नहीं आता उसे? जा, अपना दादी धर्म निभा। कम ऑन, यू कैन।
और सुना, तू भी क्या याद रखेगी। चल चल बुड्ढी, शुरू हो जा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।